कुंभ मेला भारत की सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन भी माना जाता है। यह महज एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सनातन परंपरा का जीवंत प्रमाण है। इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में मिलती हैं और इसका आयोजन हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और अमृत की कथा कुंभ मेले की शुरुआत को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में जाना होगा, जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुरों की शक्ति बराबर हो गई, जिससे देवताओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से मिलकर क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन करें, जिससे उन्हें अमृत प्राप्त हो सकता है। इस अमृत का सेवन करने से देवता अमर हो जाते और असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। इस प्रक्रिया में मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुए कूर्म अवतार का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित रखा, ताकि यह समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्रमुख ये थे: लक्ष्मी देवी, समृद्धि की देवी; कामधेनु गाय, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली; ऐरावत हाथी, इंद्र का वाहन; उच्चैःश्रवा घोड़ा, देवताओं का दिव्य घोड़ा; पारिजात वृक्ष, स्वर्गीय फूलों का वृक्ष; हलाहल विष, भगवान शिव ने इसे पीकर नीलकंठ कहलाए; अमृत कलश, अमृता प्रदान करने वाला अमृत। अमृत प्राप्त होते ही असुरों ने इसे हथियाने का प्रयास किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया। इसी बीच कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। ये स्थान पवित्र माने गए और यही वह स्थान है जहां बाद में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले का ऐतिहासिक प्रमाण। कुंभ मेले का उल्लेख न केवल धार्मिक ग्रंथों में, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मिलता है। ह्वेनसांग और अन्य यात्रियों का विवरण। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा में कुंभ मेले का उल्लेख किया है। उसने लिखा कि प्रयागराज में एक विशाल मेला आयोजित होता था, जहां लाखों साधु, संत और श्रद्धालु एकत्र होते थे। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने भी अपनी पुस्तक में कुंभ मेले की चर्चा की है। आदिगुरु शंकराचार्य और कुंभ परंपरा। आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संन्यास परंपरा को व्यवस्थित किया और 4 पीठों, द्वारका पीठ और गोवर्धन पीठ की स्थापना की। उन्होंने संतों और सन्यासियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया। कुंभ मेले का आयोजन और इसका महत्व। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज संगम तट, गंगा, यमुना और अदृश्य; सरस्वती का संगम हरिद्वार, गंगा तट; गंगा का हिमालय से मैदान में प्रवेश उज्जैन, शिप्रा तट; भगवान महाकाल की नगरी नासिक, गोदावरी तट; पंचवटी, रामायण काल से जुड़ा स्थल। इसके अलावा हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ और देश और हर 154 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। पवित्र स्नान और मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेले के दौरान गंगा, शिप्रा और गोदावरी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सन्यासियों और अखाड़ों की परंपरा। कुंभ मेला विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं और संतों के लिए सबसे बड़ा संगम स्थल होता है। यहाँ शैव,
वैष्णव और उदासीन संप्रदायों के संत अपने अनुयायियों को दर्शन देते हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक चर्चा कुंभ में धर्मगुरु, सन्यासी और विद्वान विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक चर्चाएं करते हैं, जो सनातन परंपरा की शिक्षा और संस्कृति को मजबूत बनाती हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ योग, आयुर्वेद, शास्त्रों का अध्ययन और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। निष्कर्ष। कुंभ मेला आस्था और सनातन परंपरा का महासंगम। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। इसकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह हिंदू धर्म की सबसे भव्य और विशाल आध्यात्मिक सभा है। हर कुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हर हर गंगे, जय कुंभ। क्या आपने कभी कुंभ मेले का अनुभव किया है? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें।